नमस्कार भाई दोस्तों। अभी है ना अपने हरियाणा में तो विशेष रूप से मान लो भाई कि मतलब जो पढ़ता है उस बच्चे को नौकरी मिलती है, ठीक है। तो अब बॉलीवुड में क्या है, फिल्में थोड़ी कम बनती है, वेब सीरीज ज्यादा बनती है, तो उसमें तो जो नए एक्टर्स नए चेहरे उनको काम मिलता है। तो अपने कुछ कुछ पुराने एक्टर हैं, उन्होंने कहा भी हमारे पास एक्टिंग का काम तो नहीं आता, क्यों ना हम भी एक कोचिंग एकेडमी खोल दें और उसकी ब्रांचें खोल देंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, और हम बहुत से ऐसे एक्टर हैं तो हर जगह पढ़ा देंगे। तो फिर उसके बाद में जिक्र हुआ सबसे पहले हमको हिंदी भाषा आनी चाहिए। तो उन्होंने हिंदी सीखने के लिए बोले भी आईसीएस में एक बहुत फेमस टीचर है पवन बिश्नोई जी, उनकी क्लास लेते हैं। तो पता क्या, तो बोले भाई ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है उनकी, तो ऐप से भी चलती है, नहीं अपने हम तो जहाँ पे पढ़ाते हैं वहीं जाएंगे। तो ऐसे बात करके सब सोनीपत पहुंच गए जी। और सोनीपत आने के बाद उन्होंने पवन सर की क्लास ली लगाई, मतलब पवन सर ने उनको पढ़ाना शुरू किया। तो उस दिन पवन सर अलंकार पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार का नंबर आया, तो पवन सर ने स्टार्ट किया। तो पवन सर ने कहा भी अनुप्रास अलंकार मतलब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर पवन सर ने उनको उदाहरण के लिए बोला कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इतना कहते ही शाहरुख खान खड़े हो गए, बोले ए सर, ए सर, किरण चंद्र की नहीं, किरण मेरी है, सिर्फ मेरी, किरण के अलावा कोई और मेरे को नहीं पता। तो पवन सर ने कहा अरे भाई ऐसे नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक अनुप्रास अलंकार। नहीं सर, अलंकार कोई भी हो लेकिन किरण मेरी है। तभी अशोक कुमार ने कहा और बेटा बैठ जा, यहाँ तू पढ़ने के लिए आया है, एक्टिंग करने के लिए नहीं। तो ऐसे फिर पवन सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, अनुप्रास अलंकार बताया। फिर आगे एक अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में एक उन्होंने उदाहरण समझाया भी, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करे तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि वो राणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक, बोले जब तक देखा राणा ने इस पार चेतक था उस पार, तब तक देखा राणा ने। तो राजकुमार जी बोल गए हम घोड़े पर नहीं, हमें घुड़सवारी नहीं आती पवन जी, हम तो गाड़ी लेकर ही चलते हैं। आपने अभी नाम लिया तो हमारे दिल को इस बात का दुख हुआ कि हमें घुड़सवारी नहीं आती, और इन्होंने तो अतिशयोक्ति से भी ज्यादा अतिशयोक्ति कर दी। तो पवन सर ने कहा देखिए जी, आपका जिक्र नहीं है, ये महाराणा प्रताप जी का जिक्र है, चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि से जो पैदा हुए उनका जिक्र है, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा उनका जिक्र है। तब राजकुमार जी बोले माफी चाहते हैं हमने गलती कर दी। इसके बाद में पवन सर ने पढ़ाया सबको, और सबको बहुत मजा आया। तभी फिर सन्नी देओल भी आए हुए थे अपने पिताजी के साथ। तो सन्नी देओल ने पूछ लिया कि पवन सर आप कहाँ से हैं। तो पवन सर ने कहा भाई मैं राजस्थान में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पे रायसिंह नगर एक तहसील है, वहाँ से हूँ मैं। तो धर्मेंद्र बोले ये तो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास हो गई। पवन सर ने कहा हाँ जी। तो फिर सन्नी देओल के अंदर गदर मूवी वाला कीड़ा उठ गया एकदम से, बोले तो आप कभी सकीना के गांव नहीं गए। पवन सर ने कहा ये फिल्मों की बातें यहाँ पे क्यों कर रहे हो। नहीं सर, फिल्मों की बातें नहीं है, सकीना को मैं आज भी जाता हूँ, अगर आपका दिल करे तो आप जाना और जाकर के अशरफ अली को कहना मैं सकीना को लेने जरूर आऊँगा। पवन सर ने कहा भाई यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो आप, एक्टिंग बाजी का टाइम ना मेरे पास है और ना मुझे पसंद है, मेरा अगला भी लेक्चर है। आपको यहाँ कोई दिक्कत हो पढ़ाई के मामले में कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। तभी शाहरुख खान एक बात पूछना चाहते थे, लेकिन उनका तो पता आपको लड़खड़ा जाते कई बार, तो वो लड़खड़ा के बोले ऐसे करे तो अशोक कुमार अरे बकरी के बच्चे चुप हो जा तुम। तभी फिर डैनी लेट हो गए, तो डैनी ने एंट्री की, शैतान की कसम मेरे सामने मुझे ना पढ़ाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। पवन जी आपको दिल से सल्यूट करता हूँ, आप सबको पढ़ा रहे हो, मुझे भी पढ़ाओ, मुझे एक अकेडमी का डायरेक्टर बनना है, शैतान की कसम। पवन सर ने कहा डैनी जी आप आराम से बैठिए और यहाँ पे फिल्मी लहजा मत दिखाइए, आप आपको भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में और सबसे पूछते हैं, तो नाना पाटेकर पहले तो लिख रहे थे, फिर पवन सर ने कहा नाना पाटेकर जी आप बताइए आपको भी कुछ पूछना क्या। तो नाना पाटेकर
पवन सर बोले, सर मैं हंसने के लिए नहीं बोला, मैंने पूछा कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछो। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पहले पढ़ा दिया, आप पूछ रहे हो। मुझे नौकरी नहीं लगना, सिर्फ मुझे पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाऊंगा मैं। तो प्राण साहब बोले, अरे बरखुरदार, ऐसे हंसेगा तो कैसी हिंदी पढ़ाएगा, 1 घंटे तक हंसता रहता है, 40 मिनट का 1 घंटे का लेक्चर होता है और तू हंसता रहता है। अच्छा है प्राण दादा, अच्छा है, बहुत मजाक बनाते हो मेरा। इतना पढ़ाऊंगा, लिटरेचर करवा दूंगा, सबको डिलीट करवा दूंगा, पीएचडी करवा दूंगा, मैं करण वाली भाई को पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरा मजाक बनाते रहो, बहुत अच्छा है। एक दिन यही आपको हिंदी का इतिहासकार बन के दिखाएगा। अच्छा है, मैं भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की तरह कामयाब होकर दिखाऊंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पवन सर ने कहा, ठीक है जी, ये बस को आप ये जो अपनी वाद विवाद इनको बंद करो, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये बताओ। तो सब ने कहा, भाई बहुत अच्छा था भाई, मुझे तो इतनी तसल्ली से हिंदी पढ़ाने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं। मैं नसीर साहब आपका फैन हो गया पवन जी, आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। फिर अपने नाना पाटेकर भी, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, मैं कसम बहुत अच्छा पढ़ाया। सभी ने अपना अपना ग्रीटिंग्स दिया और सबने बोल दिया कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। फिर लास्ट में अपने ये धर्मेंद्र जी वो बोलते हैं, अब आप सब सुनो, पवन जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, आप सब मनोज सांगवान के इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। पवन सर, अब हम जा रहे हैं, आपसे फिर भेंट होगी, आपका दिल से सैल्यूट मारते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।